वेलकम टू IA बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल क्या है? व्हाट आर ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन क्या है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल एंड जेल? सॉल क्या है और जेल क्या है? What are the function of cytoplasm? साइटोप्लाज्म के क्या काम है? तो आज साइटोप्लाज्म के इन क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। साइटोप्लाज्म, the part of cell between cell membrane and nuclear membrane is called cytoplasm। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो हिस्सा है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। इनके दरमियान ये जितने भी ये जो इलाका है, ये जो जगह है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड कंटेनिंग मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब साइटोप्लाज्म जो होता है वो गाढ़ा होता है और इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों मौजूद होती हैं। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन अबाउट 90% वाटर। तो साइटोप्लाज्म में तकरीबन 90% पानी पाया जाता है। तो ये भी एक MCQs है। द वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेक अ सॉल्यूशन कॉल्ड साइटोसोल। तो पानी, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं साइटोसोल। साइटोसोल में भी अब साइटोसोल जो है उसके केस में हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या है? The solution which is homogeneous and contains small solute molecule is called true solution। साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन, the solution in which the solute molecule are larger is called colloidal solution। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो साइज में बड़े होंगे और इसके अलावा कुछ साइज में ज़्यादा बड़े होंगे, कुछ साइज में कम बड़े होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के मजीद हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सॉल एंड जेल। Sol, the colloidal solution which is thin and not viscous is called sol। तो वो colloidal solution जो कि पतला हो और गाढ़ा ना हो तो उसको हम sol कहते हैं। अगर आप ये वैक्यूल के साथ ये जो इलाका है इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये है sol। तो ये sol ऐसा solution होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो कि क्या होगा, पतला होगा, गाढ़ा नहीं होगा। तो इस गैर गाढ़े सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम सॉल कहेंगे, ये वाला इलाका। जेल, अब जेल क्या है? द कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज विस्कस लाइक जेली इज कॉल्ड जेल। तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि क्या हो, गाढ़ा हो, जेली की तरह गाढ़ा हो, तो उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये जो सेंटर के साथ लगे वाले इलाके के अलावा बाकी जितने भी साइटोप्लाज्म है इसको क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें तो ये जो हमारे पास सोल पार्ट है ये मूवमेंट करता है, ठीक है, और ये जो जेल पार्ट है इसको हम नॉन मूविंग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, जबकि सोल पार्ट को हम स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म हम कहते हैं। ये सारे के सारे MCQs में भी आते हैं। जेल इज फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब जेल पोर्शन जो है हमारे पास वो साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है। पेरिफेरल से मतलब है कि जो बाउंड्रीज है, ठीक है, आउटर साइड पर ये पाया जाता है। ये सेंटर में नहीं होता, ये बाहर की तरफ के इलाकों में होता है।
फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की फंक्शन की बात हम करते हैं कि उसके क्या काम है। साइटोप्लाज्म इज द स्टोर हाउस फॉर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज फूड एंड एंजाइम एंड एटसेट्रा। तो साइटोप्लाज्म एक स्टोर हाउस का काम करता है, एक गोदाम का काम करता है, जिसमें मुख्तलिफ अहम केमिकल जो है वो स्टोर होते हैं, जैसे कि फूड है और एंजाइम। अब फूड और एंजाइम, इसके अलावा दीगर चीज़ें वो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं फर्दर यूज के लिए। Many important reactions such as Krebs cycle and protein synthesis take place in cytoplasm। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के बनने का जो अमल है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज एटसेट्रा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सारे अहम ऑर्गेनेलीज भी मौजूद है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडीज हैं एटसेट्रा। तो वो सारे यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और आप ये जाकर आप ये पढ़ेंगे कि इन सारे ऑर्गेनेली के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।